أكس كيلواس وش सकते हो फीडबैक जहाँ नजर आए तो इसलिए हमने कल्याण ऊर्जा में हमने वो वर्षन मशरूम विलेज डेवलप किया और हमने पूरा विलेज पार्ट लाई है। तो ये हमारी सरकार कि हम वहाँ से प्रोक्योर उनसे करेंगे, उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला जाएगा, कोई मिडल मैन नहीं, कोई आरटी नहीं, कोई बाकी डिपार्टमेंट में बहुत काम ऐसा जलन होता है। मेरा इधर आने का मकसद खाली ये है कि मुझे आप समझो कि गवर्नमेंट की तरफ से इस मकसद के लिए इस वक्त सर हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका विज़िट यहाँ पे सब डिवीज़न छात्र और ब्लॉक मंगल मैदान के लिए था। जो यहाँ के फार्मर है, इन्होंने यहाँ पे 2 मीटिंग भी ली है। तो यहाँ पे फार्मर नहीं है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा और नई स्कीमें क्या है, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। सर वेलकम कश्मीर न्यूज़ नेटवर्क। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मैं आपकी वसादत से तमाम फार्मर्स को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मुझे स्पेशली अपने हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नवीन कुमार चौधरी IAS जो हैं हमारे, और फारूक खान साहब एडवाइज़र के कहने पर मुझे यहाँ भेजा गया, और इस मतलब से कि मैं यहाँ के फार्मर्स के ज़मींदारों के हालात देखूं, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई मुश्किलातें नहीं आ रही है, क्योंकि आपको पता है आजकल कोविड भी जा रहा है। कोविड की वजह से ज़मींदारी पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, कोई असर तो नहीं पड़ा, इनकी मुश्किलात देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ से हमारा फार्मर की इनकम कैसे बढ़ जाए, उसका हम स्टेटस कैसे बढ़ाएं, किन चीज़ों का यहाँ पोटेंशियल है, उन चीज़ों को हम उभारें, इनको फार्मर्स को हम उसकी तरफ राग़िब करें ताकि इनकी इनकम बढ़ जाए। और ख़ासकर इनका जो प्रोड्यूस है, यहाँ की लोकल जो स्पेसिफिक चीज़ें यहाँ पर मशहूर हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए मैंने इन लोगों को बताया। वेजिटेबल क्लस्टर बनाने के लिए, ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने के लिए, पॉलीग्रीन हाउस स्ट्रक्चर्स वो बनाने के लिए मैंने इनको बता दिया। बाकी इनकी जो प्रॉब्लम्स है, किसी को PM किसान का नहीं मिल रहा है, किसी को KCC की प्रॉब्लम है, वो मैं टेकअप कर लूँगा कंसर्न अथॉरिटीज़ से, और विद इन नो टाइम मैं इनको हल करके यहाँ से जाऊँगा। और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारी मुश्किलात इनकी दूर हो जाएंगी। तो इसका मेरा आने का महज यही मकसद था। सर दूसरा एक सवाल में, जैसे एग्रीकल्चर की तरफ से सब्सिडी में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे स्प्रे पंप है, दीगर चीज़ें थी, अब वो नहीं आ रही है, तो सर उसकी क्या वजह है? नहीं, ये स्कीमें आज भी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच की वजह से कुछ पिछले सीज़न में हमारी सब्सिडीज़ को बहुत कम पैसा आया स्कीमों में। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारा प्लान सेंक्शन हो गया अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, अंडर कैपेक्स, जो हमारा स्टेट का कैपेक्स है उसमें पैसा हमारा सेंक्शन हो गया है। और मैं अपने स्टाफ को यही करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप लोगों के साथ जुड़े रहें, इनकी मुश्किलात देखें, इनकी डिमांड्स देखें। जितना हमारे पास कोटा आता है, लिमिटेड होता है सब्सिडी हर एक फार्मर को नहीं, लेकिन जितना भी आएगा और वो भी जिस नीड बेस पे देना है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे करना है। मशीनरी आती है, पंप आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हम कोशिश करेंगे इस गांव में जिस चीज़ का पोटेंशियल है वो हम उभारेंगे। जैसे अभी राजमाश का है, यहाँ पर लेवेंडर का मैंने इनको बताया, उसकी तरफ जाएं आप। और भी अगर इनको किसी चीज़ की लगता है कि हमें ज़रूरत है, तो ये हम इंशाल्लाह इस दफ़ा इन जो आपने स्प्रे पंप्स के बारे में बोला सर, सारा हम इनको प्रोवाइड करेंगे जितना गवर्नमेंट का तरफ से। सर अभी मीटिंग में आपने एक बात कही थी कि ऑनलाइन जो डिजिटल पूरा इंडिया हो रहा है, तो किसान के लिए ये व्यवस्था कैसे शुरू होगी देहात के लिए? सर आपने खुद देखा कितना फार फ्लंग एरिया है, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन? और दूसरा जो ब्रांड आप बता रहे हैं किश्तवाड़ का, तो उसमें कौन सा हमारा प्रोडक्ट ब्रांड में आया? बिल्कुल, देखो रिसेंटली मैंने जम्मू में, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, एक डिपार्टमेंट ने एक ब्रांड प्रमोशन का स्कीम हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसका मैं नोडल अफसर भी हूँ जम्मू प्रोविंस में। और हमने एक किसान जम्मू खेती के नाम से एक ब्रांड हमने तैयार कर दिया, जिसका
मकसद है कि हमारे पूरे जम्मू प्रोविंस में जो भी एरिया स्पेसिफिक कोई चीज़ें हैं, जैसे किश्तवाड़ का ज़ीरा है, सैफ़रॉन है, मड़वा की राजमाश है, चिनैनी का वो माउंटेन गार्लिक है, आरसपुरा की बासमती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बहुत हाई वैल्यू है, जिनकी मार्केट में बहुत डिमांड है। उन चीज़ों को ब्रांड करके हमने ब्रांड प्रमोशन में ला के बहुत अच्छे रेट्स पे हम उनकी सेल करेंगे। और इस सब चीज़ का मकसद ये है कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल जाए, अच्छी से अच्छी कीमत मिल जाए। और ख़ासकर जो मिडल मैन एजेंसीज़ हैं, फॉरवर्डिंग एजेंसी जो इसमें बीच में करते थे, जो फार्मर को कुछ नहीं मिलता था, वो लोग बीच में मुनाफा उठाते, उनको साइड लाइन करके हम डायरेक्ट फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है हम डायरेक्ट मार्केट में बेच दें। जैसे कि सर एक बड़ी पूरे इस वक्त हिंदुस्तान में जो रासायनिक है, जिससे हमारी जो खेत है वो बंजर हुई है, तो उसके लिए क्या इक़दाम रहेंगे सर? हाँ, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हमने एक उसमें हेड है कि हर खेत को पानी पहुंचाना है। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए हमने गवर्नमेंट ने हमारे पास जो स्कीम दी है, तो उसमें हमने देखना है कि जिस एरिया में पानी की बहुत शॉर्टेज है उसमें हम बोरवेल लगाएं, बोरवेल से हम पानी को निकालें और उस खेती को आबाद करें। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी उसमें एक स्टेक होल्डर है, हमारा लाइन डिपार्टमेंट है, जो कूलें बना के जो डिफंक्टेड कूल हैं उनको रिवाइव करके या नई कूलें ज़रूरत है, ताकि मैक्सिमम एरिया हमारा इरिगेशन के अंडर आ जाए और हमारी जो फार्मर की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। और हमने कहीं वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस का भी सिस्टम रखा है, अगर कहीं पानी ऊपर चढ़ाना है 200-300 फुट तक कहीं लैंड का, तो जैसा मैंने यहाँ इस एरिया में देखा, छात्रों में बहुत सारी जगह देखी है कि जहाँ से हम चिनाब का या इसका पानी, दरियाओं का पानी उठा के खेत में ला सकते हैं और बहुत अच्छी वेजिटेबल की कल्टीवेशन कर सकते हैं, जो यहाँ से जम्मू की मंडियों में, बाहर की मंडियों में जा सकता है, मटर जा सकता है, राजमाश जा सकता है और ऑर्गेनिक फार्म में, और बहुत अच्छी कीमत यहाँ के लोगों को मिल जाएगी उसकी। वो भी एक साधन रखा है हमने कि वाटर लिफ्टिंग डिवाइस के थ्रू भी पानी वहाँ पहुँचे। तो कोशिश करते हैं जो जितना भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे बाउलीज है, कहीं चश्मा है, कहीं उसका पानी टैप करके पाइपिंग के ज़रिए हम वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में जमा करें और वहाँ से हम खेतों को लगाएं और उससे वेजिटेबल की कल्टीवेशन करें और जो भी वहाँ की मतलब जिस चीज़ का पोटेंशियल है वो उगाएं हम उसमें। अभी तक सर आपके एग्रीकल्चर में कितनी स्कीमें हैं जो किसान के लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि ऐसी भी चीज़ें हैं किसान तक ये बात पहुंचती नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उसके लिए क्या इक़दाम रहेंगे कि हर जगह एग्रीकल्चर का जो भी स्कीम है, जो भी चीज़ें हैं उन तक पहुंचे? हाँ, देखो इस बारे में मैंने पहले भी आपसे ये रिक्वेस्ट की कि स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, खासकर हिली एरियाज़ में। तो लेकिन जितना भी स्टाफ हमारा है तो वो कोशिश कर रहा है कि हर जगह फार्मर्स तक पहुँचे। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए फार्मर की आउटरीच के लिए, ताकि फार्मर का हमारे साथ लाइजान रहे। जो भी स्कीमें हम डिपार्टमेंट की आ रही हैं वो उनको उन तक पहुँचाने के लिए हम हतलविशा कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस कैंप करें। उनको बहुत सारी जगहों पे हो भी रहे हैं अवेयरनेस का। अभी मैंने इस दफ़ा इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी कि वो सीज़न पे 2-2, 3-3 कैंप करें, ताकि फार्मर को हर चीज़ की जानकारी मिले। और जो स्कीमें गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक स्कीम ऐसी है कि पॉलीग्रीन हाउस के अंडर हम ऑफ सीज़न में भी वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं। हम सीडलिंग्स प्रोड्यूस करके वो बेच के हम आमदनी का एक ज़रिया बन सकता है। ऑर्गेनिक क्लस्टर बना सकते हैं, राजमाश के क्लस्टर हम बना सकते हैं। पीएम किसान की स्कीमें चल रही हैं, केसीसी की स्कीमें चल रही हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड जो ज़मीनों की जो टेस्टिंग हो रही है वो है। अभी रिसेंटली हमने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का एक नया स्टार्ट कर दिया, जिसमें फार्मर की फसल को कोई कीड़ा लगता है, बीमारी लगती है, उनके घर आके वहाँ एक क्लिनिक लग जाएगा छोटा सा, और ऑन स्पॉट उधर ही उनका अजाला किया जाएगा, उनको मेडिसिन दी जाएंगी, सारा कुछ स्प्रे जो भी ज़रूरत होगी, ताकि उसका मिनिमम लॉस हो जाए, नुकसान से बच जाए। ये हमारी कुछ स्कीमें हैं जो हम चल रही हैं। तो बाकी जो भी हमारा टाइमली जो भी कोई मैसेज आता है, कोई स्कीम आती है, तो हम अपने स्टाफ के थ्रू इनको पहुंचाएंगे। तो आखिरी पूरे ज़िला किश्तवाड़ के किसानों के लिए सर आपका क्या पैगाम रहेगा, क्योंकि अब वो ज़मींदारी के लिए आए हैं, एग्रीकल्चर की तरफ से आए? मेरा यही इनको एक पैगाम रहेगा तमाम ज़मींदारों के लिए कि आज तक हमारा फोकस रहा है कि खाली हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। ठीक है, प्रोडक्शन हमारा कुछ लेवल तक बढ़ गया, लेकिन अब हमारा मार्केटिंग की तरफ, और मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने इस वक्त बहुत सी कंपनीज़ को हायर किया है बाहर से, जैसे नेफिड की
कंपनी है, एपिडा है, जो हमारा फार्मर का जितना भी प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक हायर लेवल पर ले जाना और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में उसको बेच के फार्मर को फ़ायदा पहुंचाना है। मैं ज़मींदारों को यही बोलूँगा कि इन चीज़ों की तरफ जाएं जिसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बने, उनकी बढ़े। और जैसे राजमाश है, सेफ्रॉन है, हमारा ज़ीरा है, यहाँ जिन चीज़ों की मटर का है जिसकी डिमांड है इस वक्त, और वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप प्रोड्यूस करें। आपकी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट बिल्कुल आपके साथ साथ आपकी मदद के लिए तैयार है और आपकी मार्केटिंग तक, सोइंग से लेकर एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग तक आपकी मदद के लिए तैयार है और मंडी में पहुंचा के आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा थ्रू डीबीटी। हम बिल्कुल हर वक्त उसके लिए तैयार हैं और सिर्फ अपने आप को तैयार करें इन चीज़ों को अपनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।